अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बहू बेटी को अपने घर में हंसता बसता आबाद रखे और नेक औलाद दे। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे घर में महीने का राशन क्यों क्यों नहीं आता, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम मिडिल क्लास भी नहीं, हम गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। आप लोगों ने मेरे घर में देखा होगा कि अल्लाह पाक का एहसान है कि बस भूखे नहीं सोते हैं, ज़रूरत की हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन हम कोई अमीर लोग या कोई मिडिल क्लास लोग नहीं हैं। मैं गरीब फैमिली से हूँ, तो हमारे घर में राशन मेरे हस्बैंड पूरे महीने का नहीं लेके देते हैं। जबकि मैं शोर शराबा कर रही होती हूँ कि पूरे महीने का राशन एक साथ क्यों नहीं लाते हो, सारी दुनिया लाती है। लेकिन मेरा बंदा बोलता है कि नहीं, देखो हफ्ते का राशन खरीद के रखो, पैसे जेब में रखो। अल्लाह नहीं करे गांव में या फिर कहीं कोई फौतगी वगैरह हो जाती है, हम तो चीनी के डब्बे और घी के डब्बे लेके बैठ जाएंगे या साबुन इतना मंगा के रख लेंगे, तो फिर जाएंगे कैसे। तो सिर्फ हम इस वजह से परदेश में रहते हैं, अकेले रहते हैं, हम 4 पैसे अपनी जेब में रखते हैं। जैसे वो तनख्वाह लेकर आते हैं वो हफ्ते का राशन लाते हैं। हफ्ते का राशन किस तरह लाते हैं कि सब्जियां भी हफ्ते की आएंगी, जो हैं टमाटर हैं, लहसुन है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है या फिर सब्ज़ी है, वो भी हफ्ते की आती है। और हमारे नहाने धोने का सामान वो भी पूरे हफ्ते का आता है। और हमारे किचन का सामान है जितना भी है, चीनी से लेकर पत्ती तक, पत्ती से लेकर नमक मिर्च तक, वो भी हफ्ते का ही हम लेते हैं। इससे ज़्यादा हम अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह नहीं करे बच्चा कोई बीमार हो जाता है, अगर हम राशन पानी ख़रीद के बैठ जाते हैं तो फिर बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के पैसे कहाँ से लेंगे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम 4 पैसे अपनी जेब में रखें, तनख्वाह ख़त्म नहीं करें, कि इन केस अगर कोई घर में काम आ जाता है तो हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएं कि हम तो राशन ख़रीद के बैठ गए हैं, अब क्या करें, इसकी दवाई कहाँ से लें, या खुशी है कोई गमी है कैसे करें। तो उनकी बात भी फिर ठीक होती है, फिर मैं खामोश हो जाती हूँ। लेकिन वीकली बेसिस पे अल्लाह पाक का एहसान है, ये जो हमारे आसपास बाज़ार लगते हैं, हमारा राशन यहीं से आ जाते हैं। हमारी ज़रूरत की चीज़, हर चीज़, चाहे खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, या फिर घर का कोई सामान है, तो सब अल्लाह पाक का एहसान है, यहीं से ही मैं लेती हूँ। और जो घर का हमारा जैसे किचन का सामान है वो मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, खाने पीने की बात कर रही हूँ। बाकी जो वो चीज़ें हैं, जैसे घर में बिस्तरे बिछाने हैं या तकियों के कवर लाने हैं या कोई और चीज़ लाने हैं, वो खुद मैं पैसे सब्जियों में से बचा के, सब्जियों में से किस तरह बचाती हूँ, लाते तो मेरे हस्बैंड ही हैं, लेकिन जब वो लाते हैं मैं कहती हूँ ये कितने की है, ये कितने की आई है, तो उनमें से जो 100-200 उनको बचता है तो वो मुझे बच्चों की चीज़ के देते हैं या मेरे लिए देते हैं, तो वो मैं रख लेती हूँ। और वीकली बेसिस में मेरे पास हो जाते हैं, या 10 दिनों में, 15 दिनों में 100-50 कर करके मेरे पास 500 तक हो ही जाते हैं। तो वो मैं जाती हूँ, ज़रूरत की चीज़ें ले आती हूँ। तो संडे का दिन होता है, संडे को मेरे हस्बैंड खाना बनाते हैं और हमें होता है रेस्ट। हम होते हैं उनके मेहमान, तो उन्होंने बनाए थे मोंगरे और आलू, हमने बैठ के मज़े से खाए थे। और जब हम खाना खाते हैं तो अल्लाह पाक का एहसान है, मेरे हस्बैंड कभी भी चाहे रोज़े से भी हों, सबसे पहला निवाला मुझे खिलाते हैं, उसके बाद बच्चों को खिलाते हैं और हम मिल बैठ के खाना खाते हैं। रोज़ों में मुझे थोड़ी शर्म आती है, मैं कहती हूँ पहले खुद खा लिया करो, अपना रोज़ा खोलो। कहते नहीं, पहले तुम लोगों का रोज़ा खुलवाऊँगा, उसके बाद मैं अपना रोज़ा खोलूँगा। बस यही होता है कि गरीब फैमिली में लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं अमीरों की बात नहीं कर रही हूँ, वो भी ज़ाहिर है एक दूसरे से मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी फैमिली डिस्कस कर रही हूँ इस टाइम कि हम किस तरह ज़िंदगी में गुजारा कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये है कि सुकून बहुत है, रूखी सूखी खाते हैं, काफ़ी सुकून से सोते हैं, पेट भर के खाते हैं, जो भी होता है, जितना होता है, जितना पका होता है, काफ़ी खुश होकर खाते हैं। और मेरे बच्चे भी नखरे इतने नहीं करते हैं खाने पीने में, जो भी मिल जाए। और संडे की रूटीन में ये भी होता है कि मेरे हस्बैंड मेरे बालों पे तेल लगाते हैं। वो यही बोलते हैं कि जब देखो बाल धोती रहती हो, तेल लगाती नहीं हो, तो वो तेल भी लगाते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन बोला था कि तुम मोटी हो रही हो। मैं जल्दी से एक पानी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, फिर मैंने दालचीनी का पानी बना के रखा, अपने लिए बॉयल किया, पूरा दिन मैं वही पीती रही। अब पता नहीं कोई हल्का वज़न होता भी है कि नहीं होता है, कोई बात नहीं, एवं झूठ शूट होता है, वज़न हल्का होता है अच्छी डाइट प्लान से, या जैसे भी। हमने तो कभी की नहीं, रूखी सूखी खाते हैं, वो भी मैं खाना बंद कर दूँ तो बस फिर गए चकरा के गिर जाऊंगी। ठीक है जी, हमारा व्लॉग होने वाला है ख़त्म। और आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे ज़रूर आया करें, हमारे भी व्लॉग देखा करें। ज़रूरी नहीं है आप अच्छे बड़े व्लॉग देखें, ये छोटे से व्लॉग देखे हुए आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, मैं गारंटी देती हूँ। खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा कि गरीब लोग किस तरह जीते हैं और किस तरह खुश रहते हैं, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें किस तरह पूरी करते हैं, कहाँ से पूरी करते हैं।